वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे थे तो बारिश तो बंद हुई थी, लेकिन पहाड़ों से पानी लगातार बह रहा था जो कि पहाड़ों पर था। और तो फिर हम लोग यहाँ पे एक अच्छी बात थी कि यहाँ पे जैसे नल वगैरह था, वहाँ पे डायरेक्ट पहाड़ों का पानी इतना ठंडा था, बर्फ जैसा। तो फिर हम लोग आते टाइम है ना अर्धकुंवारी की तरफ नहीं गए थे, अर्धकुंवारी गुफा नहीं दर्शन किए। तो फिर हम लोग जाते टाइम हमने सोचा कि डिसाइड किया कि हम लोग अर्धकुंवारी माता जो बीच में पड़ती हैं रास्ते में ही, तो हम उनके दर्शन करते हुए जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे अर्धकुंवारी की गुफा के मतलब जो मंदिर के यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले से बहुत सारे जो भक्त थे जो रेस्ट कर रहे थे, तो वो लोग हम लोगों को मिले जो आते रास्ते। यहाँ से आधा रास्ता बचता है वैष्णो देवी के लिए और आधा रास्ता बचता है नीचे के लिए। तो ये लोग दर्शन कर रहे थे। यहाँ पे बंदर भी थे, ये लोग बहुत सारे लोग थे जो कि वेट कर रहे हैं। मेरे पति थे जो बच्चे को लेके बैठे थे और हम लोग यहाँ पर टिकट की जुगाड़ करते हुए टिकट के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी, तो फिर हम लोगों का ये स्क्रीन लगी थी बड़ी। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग अगले टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम तब देखेंगे अर्धकुंवारी माता को। अभी हम लोग वापस चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था नज़ारा। अगर आप आएँ कभी तो पहले से ही टिकट्स की बुकिंग करके आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है। ये भवन था जहाँ पे लोग अगर रात में रुकना चाहे वैसे तो रुक सकते हो। ये कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था साइड बाय साइड, और ये ऊपर की तरफ भवन का रास्ता था जहाँ पे लोग विश्राम करते हैं। और हम लोग ये नीचे की तरफ चल दिए क्योंकि हम लोगों ने टिकट की बुकिंग नहीं की थी। तो फिर मम्मी ने गुल्लू को लिया क्योंकि मेरे पतिदेव बहुत थक गए थे, कि वो वहाँ से लेके आए थे। गुल्लू सो चुका था। तो यहाँ पर आपको छोटा सा मार्केट भी दिखेगा जहाँ पर आपको सारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चला था, वहाँ पे भी लोग बैठे थे। यहाँ पे आपको भोजनालय भी मिलेगा और वैसी छोटी मोटी चीज़ें चाट वगैरह खाने को भी मिलेंगी। और यहाँ पर आपको माता से सामग्री जो रिलेटेड आपको चाहिए वो भी मिलेगा। यहाँ पर एक मतलब पॉइंट था जहाँ पर आप फ़ोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं, ऊपर की साइड था जो। और फिर आप है ना यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आरती के लिए भी बुकिंग करानी है तो पहले से बुकिंग करा सकते हो, क्योंकि आरती की भी बुकिंग पहले से होती है। आरती में अगर आपको डायरेक्ट ऐसे ही एंट्री नहीं मिलेगी, तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे पहले से टिकट बुक करानी पड़ती है। वैष्णो देवी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको टिकट बुक करानी है, आप सीधे जाइए, लेकिन अर्धकुंवारी के लिए आपको टिकट्स बुक करानी ही पड़ेंगी। और यहाँ का पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खींचे, क्योंकि हम लोगों को टिकट तो मिल ही नहीं रही थी। यहाँ पर बहुत से लोग और भी थे जो फ़ोटो वोटो खींच रहे थे। और यहाँ से आगे आपको यहाँ तक ही खच्चर आते हैं। अगर आप लोग खच्चर या पालकी लेते हैं तो प्लीज़ यार जो जितना उनकी अमाउंट है उतना दे दीजिए, कि चिक मत कीजिए, क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ आपको ऊपर तक चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम होती है, बेचारे 2 या 3 चक्कर लगाते हैं, उनकी कितनी हालत ख़राब होती होगी। देखो पसीने में नहा जाते हैं। जो बूढ़े बड़े लोग हैं उनकी मुझे समझ में आती है कि हाँ चलो ठीक है, जो विकलांग है उनकी भी समझ में आती है, चलो ठीक है। लेकिन जो आजकल का हमारा यूथ है, मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे यूथ आए थे जो मतलब यंग एज में थे, 20, 30, 35, वो लोग पालकी और वो ले रहे हैं। तो मुझे उनके लिए सीरियसली यार आप इतना तो स्टेमिना रखिए। मुझे बड़ों को समझ में आता है, आप मतलब आजकल को युवा को हो क्या रहा है, मेहनत करना ही नहीं चाहता है। और यहाँ पे बहुत से लोग मिले जो रास्ते में खाना भी खा रहे थे। ये लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे, हम लोग वापस आ रहे थे। हम लोग हंस रहे थे ये कितना थक जाएंगे। फिर अर्धकुंवारी के बाद नीचे बाणगंगा से पहले ही हमें एक मार्केट मिलती है जहाँ पे आपको मूर्ति वगैरह सारी बहुत सारी चीज़ें मिली, खाने पीने की व्यवस्था थी। मसाज के लिए भी मसाज पॉइंट्स खुले हुए थे, तो हम लोगों ने वहाँ से मसाज वगैरह पापा ने करवाई थी। हम लोग है ना फिर चल दिए घर की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।